इस बार हम लोग चैत्र नवरात्रि के अवसर पर काम दहन प्रसंग की चर्चा कर रहे हैं। जब तारकासुर का अत्याचार बढ़ गया, तीनों लोक पर उसका शासन हो गया, सभी देवता परास्त हो गए, निराश हो गए, ब्रह्मा जी के पास गए, कहे कि अभी तो भगवान शिव ध्यान में निमग्न हैं, जब वो ध्यान से निकलेंगे उनकी शादी होगी, उनके वीर से जो पुत्र पैदा होगा वो तारकासुर का वध करने में सक्षम होगा और उसके बाद फिर देवताओं का राज्य देवलोक में स्थापित होगा। बहुत कठिन है भगवान शिव के ध्यान को, समाधि को कैसे भंग किया जाए। ब्रह्मा जी ने ही सुझाव दिया कि पार्वती का जन्म हो चुका है, वो तपस्या कर रही हैं, कामदेव जाकर के उनके ध्यान को भंग करे, उनमें क्षोभ पैदा करे, फिर हम लोग जाकर के पैर पकड़ लेंगे और शादी के लिए विनती करेंगे, जिद करेंगे। कामदेव बोले कि चलिए इससे आप लोग का परोपकार होगा, लेकिन उनके पास जाने का मतलब है कि मेरी खैर नहीं है, हमारा मरण सुनिश्चित है। और कल जो हम लोगों ने चर्चा की थी, कामदेव ने कोप किया तो क्या पुरुष, क्या नर, क्या नारी, क्या चर, क्या अचर, क्या जर, क्या चेतन, सभी में काम भावना जागृत हो गई। वृक्ष, लताएं, नदी, पेड़, पहाड़, इंसान की तो बात ही क्या है। कामदेव के कोप पर, कामदेव जब कोप करते हैं तो सांसारिकता आती है और महादेव जब कोप करते हैं तो आध्यात्मिकता आती है। आज चर्चा करते हैं जब जर, वृक्ष, नदी आदि की यह दशा हो गई, तब चेतन जीव की कौन कह सकता है। आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर निमग्न हो गए। गोस्वामी जी कहे, जह असी दशा जहिन के बरनी, को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। जर, वृक्ष, नदी आदि की ये दशा हो गई। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, मदन अंध व्याकुल सब लोका, निसी दिन नहीं अवलोक ही कोका। देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बैताल। सभी लोग कामांध होकर के व्याकुल हो गए, सब लोग मुश्किल में आ गए, चाहे वो प्रेत हो, पिशाच हो, कहे ना, पूरे तीनों लोकों में एक तरह से हलचल मच गई। देव, देवता, दानव, नर, किन्नर सभी व्याकुल हो गए। जब कामांध लोग व्याकुल होते हैं बहुत मुश्किल होता है। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते, देव, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, बैताल, तो फिर इनकी दशा को कौन कहे। कई अंधे होते हैं, जन्मांध, मोहांध, कामांध, मदांध, इतने प्रकार के अंधे होते हैं। कोई जन्म से अंधे होते हैं, कोई मोह में अंधे होते हैं, कोई मद में अंधे होते हैं, कोई काम में अंधे होते हैं। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, सभी जानते हैं। 100 बच्चे पैदा किया मतलब कामांध भी थे। मेरा बेटा ही राजगद्दी पर जाए यानी मोहांध भी थे। और अहंकार इतना कि कृष्ण को आते देखा, पता चला तो उन्होंने नजदीक बुलाया, लेकिन कृष्ण भी तो चतुर थे। इतना गुस्सा था कि एक सामने पाया था, उसको इतना कस के दबाया कि वो चूर चूर हो गया कि तुम इस कृष्ण के चलते ही मेरे सारे बच्चे मारे गए। तो मदांध भी है। अंधे आदमी की ये खासियत है, रास्ता नहीं दिखता, किसी से टकरा सकता है, कुछ भी कर सकता है। जब राह न दिखने लगे, जीवन की राह जब न दिखने लगे तो सोचा जाना चाहिए। सोचनीय विषय है कि लगता है अंधापन आ गया। जितने तरीके के अंधे हैं, चाहे जन्मांध हो, मोहांध हो, मदांध हो या कामांध हो, इनमें किसी को रास्ता नहीं दिखता। और जब रास्ता नहीं दिखता तब इससे उससे व्यक्ति टकराता रहता है, झूठ मूठ का पंगा लेता रहता है। जो करना है वो नहीं करता, जो नहीं करना है वो करता। ऐसे अंधे व्यक्ति के जीवन में मर्यादा नहीं रहती, विवेक नहीं रहता, होश नहीं रहता, एक बेहोशी छाई रहती है और प्रकृति में, लेकिन कर्म तो सारा लिखा जाता है ना। ऐसी अवस्था में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो सारे लोग कामांध हो गए कामदेव के प्रभाव से, कामदेव के कोप से। उनको अब चंद्रमा और सूरज में भेद समझ में नहीं आता, रात और दिन में भेद समझ में नहीं आता।
काम ने सबकी बुद्धि हर ली, सबकी चेतना को हर लिया। जैसे नारद मुनि को जब माया व्यापी तो पहुंच गए थे विश्व मोहिनी के पास, ये न सोचा कि क्या होगा।